गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अभी तक हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 10 क्योंजिमल और कैसे कैस लिया। हम पाठ को पूरा पढ़ चुके हैं भाग 1 और भाग 2 में, और साथ ही हमने वीडियो क्लास में भी इस पाठ को पढ़ चुके हैं। अब आज से हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 88 पर, है ना। पेज नंबर 88 सभी लोग निकालेंगे, है ना। पेज नंबर 88 पर ऊपर देखते हैं, ऊपर लिखा है तुम्हारी समझ में क्या आया। अब हमें लिखना है कि हमारी समझ में क्या आया। तो इसके नीचे 3 प्रश्न लिखे हैं, इन 3 प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए पहला वाला प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? तो बताओ भाई जल्दी से, गुरुजी के पास जो थैली थी उस थैली में क्या था, है ना। क्योंकि हमने पाठ पढ़ा है और उसको रोका भी था कैसे, और कैसलिया ने और क्योंजिमल ने। तो क्या था भाई गुरुजी की थैली में? तो गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। क्या लेकर के जा रहे थे? गेहूं। क्या लिखेंगे? गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं पूरा। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंजिमल और कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? है ना, ये भी हमने पाठ में पढ़ा था। क्यों भटकते रह जाएंगे भाई, है ना। चलिए उत्तर लिखते हैं इसका। क्योंजिमल और कैसलिया से मिलने पर हम क्यों कैसे सवालों के जवाब देते देते ही भटकते रह जाएंगे। हम क्यों भटकते रह जाएंगे भाई? क्योंकि वह दोनों क्यों कैसे सवाल ही सवाल पूछते जाते हैं। तो हम उन सवालों के जवाब देते देते ही भटकते हुए रह जाएंगे। हम उनके सवालों के सही जवाब तो दे नहीं पाएंगे। जैसे ही हम जवाब देंगे फिर कोई सवाल पूछ लेंगे, है ना। तो हम उनके क्यों कैसे सवालों के जवाब देते देते ही भटकते रह जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? है ना। अब शिवदास जो था, शिवदास ने अपनी गाड़ी क्यों दे दी भाई उनको? तो उत्तर लिखते हैं इसका। शिवदास ने गुरुजी की भारी थैली देखकर अपनी गाड़ी दे दी, है ना। शिवदास ने गुरुजी की भारी थैली देखकर अपनी गाड़ी उनको दे दी, है ना। क्योंकि उसमें गेहूं थे और गेहूं भारी थे और गुरुजी उस थैली को उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी। चलिए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, रोटी एक नाम अनेक। आगे क्या है पेज नंबर 88 पर, रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो, है ना। अब रोटी को तो रोटी कहते हैं, लेकिन और भी उसके नाम होते हैं। जैसे अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या क्या नाम हैं, उनके नाम हमें किताब में ही लिखने हैं। जो 4 जगह खाली दी हुई है ना, उस जगह पर ही लिखना है। इसे हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, इसको हम सिर्फ किताब में ही लिखेंगे। तो क्या क्या नाम है? चपाती, फुल्की, फुल्का, है ना। और भी नाम होते हैं, तो और यदि नाम आपको पता है तो आप अपने मन से लिख सकते हैं किताब में, ठीक है। चलिए उसके नीचे आते हैं, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं, है ना। इसको भी हम किताब में ही टिक लगा लेंगे। तो बताओ भाई तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या बोलते हैं? आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और, है ना। इन तीनों में से क्या बोलते हैं या कुछ और भी बोलते हैं, तो वो आप किताब में लिख सकते हैं।
तो भाई मेरे घर तो बोलते हैं आटा गूंथना, है ना, इसको क्या कहेंगे, आटा गूंथना। अब आपके घर जो कहते हैं आप उस पर टिक लगा लीजिए। चलिए आगे आते हैं तीसरे नंबर पर। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? बताओ भाई, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, चाहे तो आप इसको किताब में ही लिख सकते हैं। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। अब उसके आगे है, अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है, उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो, है ना। तो और भी अनाज ऐसे होते हैं जिनकी रोटी बनती है, जैसे कि बाजरे की रोटी बनती है, मक्का की रोटी बनती है, चने की भी रोटी बनती है। इन फसलों की रोटी भी बनती है। और भी फसलें आती हैं जिनकी रोटी बनती है ना, जैसे बाजरा है, मक्का है, चना है, कोदा है, और भी है ना। उसके बाद में यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दें। तो इसको चिपकाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बाजरा, किस तरह से मक्का और चना होता है ना। तो इसे कॉपी में चिपकाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न को भी कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रोटी क्या ऐसे बनेगी, है ना, रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? अब यहाँ पर क्या है कि रोटी बनाने का क्रम उल्टा पुल्टा दे रखा है। अब हमें इसका सही क्रम जमाना है। तो सही क्रम क्या होगा भाई? सबसे पहले गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, फिर गरम गरम खाएंगे, है ना। इस तरह से इसका रोटी बनाने का क्रम होगा। तो हम इसको अपनी किताब में जहाँ जगह खाली दी है, 2 लाइन दी है, उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए अगला है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है ना। तो भाई यह तो आपको खुद से करना है ना, इसकी आवश्यकता, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, है ना, और इसको आपको कॉपी में भी नहीं लिखना है ना, इस प्रश्न को कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आप अपने घर में मम्मी को, दीदी को, भाई को, पापा को, किसी को भी आप रोटी बनाते हुए देखते हैं तो देखें और किस तरह से रोटी बनाते हैं, ठीक है, वो भी समझें। चलिए अगला है, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। अब आपको पता करना है अपने घर से कि चाय बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चाय बनाने के लिए पहले दूध और पानी को उबालना पड़ता है ना, उसको उबालना पड़ता है, फिर चाय पत्ती, शक्कर डालो, अदरक डालो, इलायची डालो, ये सब चीज़ मसाला डालो, फिर चाय बनती है, फिर उसको छानना पड़ता है, ठीक है। तो उबालना और छानना करना पड़ता है। सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जी को धोना पड़ता है, फिर उसको काटना पड़ता है, काटना करने के बाद में उसको पकाना पड़ता है, ठीक है। दाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? दाल बनाने के लिए सबसे पहले दाल को भिगोएंगे, थोड़ा नरम करेंगे, फिर उसको झोंकना मतलब मसाले में झोंकेंगे, फिर उसको पकाते हैं, ठीक है। हलवा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हलवा बनाने के लिए उसको सेकना पड़ता है पहले, फिर उसको पकाना पड़ता है। लस्सी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? लस्सी बनाने के लिए उसको भिगोना होता है, जो महीन होता है उसको भिगोते हैं, फिर उसके बाद में उसको छानते हैं, फिर लस्सी बनाते हैं,
है ना। तो इस तरह के कार्य हैं जो आप घर में पूछकर भी कर सकते हैं, है ना। हमें सिर्फ पहले वाले प्रश्न को ही किताब में कॉपी में लिखना है ना। जो सबसे पहले वाला प्रश्न था हमारा, उसे ही हम कॉपी में लिखेंगे। जैसे तुम्हारी समझ में क्या आया, इसे ही हम कॉपी में लिखेंगे, बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर हम किताब में ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो बचते हैं पेज नंबर 89 पर और 90 पर और 91 पर, इसे हम कल करेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में इसे हम समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।